हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे इस क्लू में। और आज हम लोग जिस पर रिएक्शन करने वाले हैं ये एक टीवीएफ की वीडियो है जिसका नाम है पापा और गर्मी की छुट्टी। टीवीएफ की जितनी भी मतलब अगर आप मैंने वीडियोस देखी है, इससे पहले भी बहुत सारी और वीडियोस थी। मैंने रिसेंटली एक वीडियो पे मैंने रिएक्शन दिया था जो कि था ब्रह्मास्त्र, एंड दैट वाज वेरी ऑसम। मतलब जिस तरीके से वो कैरेक्टर को प्ले किया था, स्पेशली जो पंकज त्रिपाठी वाला जो कैरेक्टर था, मतलब बिल्कुल ही एक्यूरेट था। एंड ये वाली वीडियो देखते हैं कि ये किसमें क्या स्टोरी होने वाली, क्योंकि उनकी बड़ी ही एक इनोवेटिव स्टोरी होती है जो देख के मतलब पता होता है कि रियल लाइफ में ऐसी चीजें हो रही है। एंड मतलब एक होता है ना, आप उसको कैसे प्ले आउट करते हो और एक पूरे एक स्टोरी की तरह बना के उसको एक पूरे एक अच्छी तरीके से उसको प्ले आउट करना एक बहुत बड़ा एक आर्ट होता है ये। तो लेट्स सी ये किस टाइप की वीडियो है, इसमें क्या स्टोरी लाइनिंग यूज होने वाली है, किस टाइप का ये स्टोरी है। तो अच्छी ही होगी, बट लेट्स सी। इसके बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइस लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के जरूर बताओ कि आप लोगों को मेरा रिएक्शन कैसा लगा। तो इसके बाद वीडियो को स्टार्ट करें। अरे बालको संस्कृत के वो वर्ड्स। बच्चों को सुबह 5 बजे उठा के कौन पढ़ाता है? अरे तो 5 बजे तो देर हो गया ना। मेरे पिताजी हम सारे भाई बहनों को सुबह 4 बजे उठा के नहला धुला के पूजा पाठ करवा कर तब पढ़ने बिठाते थे। पिताजी कहते थे कि ब्रह्म बेला में जो चीजें याद की हैं वो जिंदगी भर याद रहती हैं। ये हर किसी के पेरेंट्स कहते हैं। हाँ तो करने दो, यही मौका है उनसे आगे बढ़ जाने का। कल को जब नौकरी चाकरी करके ये मस्ती कर रहे होंगे तो वही बच्चे पछता रहे होंगे कि काश उस गर्मी की छुट्टी में हमने पढ़ाई कर ली होती। कम से कम बच्चों को आम तो खाने दीजिए। कोई कुछ नहीं खाएगा जब तक बालक का रूप याद नहीं हो जाता, कोई आम की तरफ देखेगा भी नहीं। पढ़ो बच्चों। पापा याद हो गया? अच्छा याद हो गया, शाबाश बेटी। ले लो, तुम आम ले लो और दूध ले लो और जाओ तुम। बेटा जिस तरह से तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, कलेक्टर तो नहीं लेकिन कंडक्टर जरूर बन जाओगे। पापा वो आँख लग गया था। अच्छा आंख लग गई थी तो फर्श पे क्यों सो रहे हो? आराम से सोफे पे लेट जाओ, एसी और ठंडा कर देता हूँ। बोलो तो लस्सी वस्सी शरबत वरबत कुछ मंगा देता हूँ। एक बालक का रूप याद नहीं हो रहा तुमसे, तो तुमसे एक साल छोटी है, बच्ची तुमसे पहले याद कर लेती है। शर्म आती है कि नहीं तुमको? आपने भी ये पढ़ा है वैसे में 3 लिंग होते हैं, उसमें आपको ऐसे पढ़ना पड़ता है। सुनो क्या कर रहे हो? कुछ नहीं करना। एक काम करो, ये अखबार को डेट के हिसाब से अरेंज कर दो, ठीक है? हो गया पापा। हो गया? तो अब एक काम करो, पानी की टंकी साफ कर दो। सुनो सरकारों को ना चाइल्ड लेबर बस दुकानों में दिखता है, घर में नहीं। मैं अपने बेटे से कभी नहीं करवाऊंगा ये। देख क्या रही है, करना तू भी। राहुल क्रिकेट खेलने चलेगा? तू देख लेना ना प्लीज पापा से, है ना। राहुल कहाँ जा रहे हो? ये हर किसी के घर में होता है। लू चल रही है, बीमार पड़ जाओगे। लेकिन वो तीनों भी तो जा रहे हैं पापा, जेब में प्याज लेके चले जाएंगे, प्लीज जाने दो। कौन तीनों जा रहे हैं? एक के पापा दुकानदार हैं, एक के पापा ठेकेदार हैं, एक के पापा के 4 बसें चलती हैं। वो कुछ भी नहीं करेंगे ना, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करेंगे तो भी उनका भविष्य सेट है, बाप के धंधे पर बैठ जाएंगे। मेरे बदले थोड़ी तुमको बैंक में कोई नौकरी दे देगा। और मैं जो भी कमाता हूँ ना, सब तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में, घर के खर्चे में खर्च हो जाते हैं। कोई भविष्य नहीं दिलेंगे मेरे पास तुम्हारे लिए। पढ़ाई करो, करियर बनाओ, चलो। भाई यार दीपक तेरा ही सही है। तेरे पापा कम से कम तेरे को छुट्टियों में कुल्लू मनाली को लेके जा रहे हैं। मेरे पापा तो टीवी भी नहीं देखने देते यार। राहुल छत से कपड़े उतार ला। अरे मम्मी मैं दीपक से होमवर्क पूछ रहा हूँ, छोटी को भेज दो ना। तो छुट्टियों के बाद फिर तू नानी घर भी जाएगा 15 दिन के लिए। छुट्टियों की असली मजा तो तू ही ले रहा है। मुझे तो घर में जेल जैसा फील हो रहा है। इससे अच्छा तो स्कूल ही खुल जाते। राहुल कपड़े लेके आया कि नहीं? अरे मम्मी यार आप छोटी को भेज दो ना, मैं बिजी हूँ। क्या क्या सोचा था यार कि छुट्टियों में ऐश करेंगे। अरे यार पापा सुबह 5 बजे उठा देते हैं, उठा के पढ़ाई से हटो तो सफाई, ना खेलने ना देते हैं, ना आइसक्रीम खाने देते हैं, कुछ नहीं करने देते हैं। राहुल तू ऊपर जाता है, मैं हूँ। एक आवाज काफी है।
पापा बस थोड़ी देर रेस्ट कर लें क्या? मैच पढ़ पढ़ के थक गए। अगर मैथ्स पढ़ के थक गए हो तो चेंज दी सब्जेक्ट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते थे चेंज ऑफ सब्जेक्ट इज रेस्ट फॉर स्टूडेंट। पापा प्लीज बस थोड़ी देर टीवी देखने को ना ये प्लीज। मेरी मम्मी भी कहती है। पापा इंडिया पाकिस्तान का मैच है, हार्दिक पांड्या का कमबैक है, बहुत मारेगा आज, प्लीज। ठीक है जाओ देखो। अच्छा सुनो, इंग्लिश कमेंट्री सुनना और 5 नए वर्ड सीख के रखना। ठीक है, उसके सब पापा। पूछूंगा। और एसी चलाओगे तो पंखा ऑफ कर देना। सोच रहा हूँ केबल कटवा देता हूँ। अभी तो एग्जाम टाइम में कटवाए थे। अरे ये बच्चों का ना मैच वैच के चक्कर में समय बहुत वेस्ट हो रहा है। अब बताओ, प्लेयर लोगों को मैच खेलने का पैसा मिलता है, इन लोगों को टीवी पे मैच देखने का क्या मिलता है? उल्टा आंख, समय और पैसा तीनों व्यर्थ हो रहा है। जिसको जो करना होता है ना, सब कुछ देख के भी कर ही लेते हैं। अब हमारा बहन का लड़का कुछ नहीं देखता था, फेल हो गया। वो इंदौर वाली चाची का लड़का सब कुछ देखता था और टॉप किया। अरे तुम्हारा खानदान थोड़ा विचित्र है, मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ। हमारा खानदान विचित्र है। मैंने कब कहा तुम्हारा खानदान विचित्र है? अभी बोले हैं आप। अरे अभी मैंने बोला गर्मी थोड़ी विचित्र है। सब्जी वब्जी लाने जाना, लाओ लिस्ट दो, जाता हूँ सब्जी लेके आता हूँ। और कुछ और चाहिए होगा तो कॉल मत करना, मैसेज कर देना। बाइक चलाते टाइम फोन नहीं उठा पाता हूँ। सीट पे पानी डाल लीजिएगा। ठीक है ठीक है। क्या पढ़ रही पता भी नहीं अभी तो। मम्मी आइसक्रीम। गला खराब हो जाएगा। मम्मी गोले वाला है। जल्दी खाओ जल्दी खाओ। सब ठिकाने लगाओ। जल्दी आ रहे हैं, जल्दी करो, फेंको, पापा आ रहे हैं। बंद करो बंद करो, पढ़ने बैठो। ये सही है। आ गए आप? क्या हो रहा है? पापा पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई कर रहे थे? बहुत बढ़िया। कब से पढ़ाई कर रहे थे? जब से आप मार्केट गए तब से। बहुत अच्छी बात है। क्या पापा हम बैंक खाते? हाँ बेटा ले जाओ, रखता हूँ। टीवी कौन देख रहा था? कोई नहीं देख रहा था पापा। कोई नहीं देख रहा था। डोंट ठीक है। टेल मी टीवी का गरम अभी पता कर देखेंगे। लेते हैं। अरे ये देखो, बस स्क्रीन गरम है। मेरे हाथ अरे के बाद खड़े हो। यार मतलब की बात साफ है कि कोई तो टीवी देख रहा था। ये हमारे घर पे भी होता था। मुझे याद आया, मैंने थोड़ी देर के लिए भजन देखने के लिए चलाया था। तुम भजन देख रही थी? तुम्हारे ही लाड़ प्यार ने इनको बिगाड़ के रखा हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा था दोपहर में केबल कटवा देना। अभी कटवा रहा हूँ मैं केबल। नहीं पापा केबल मत कटवाओ। नहीं नहीं पापा प्लीज प्लीज केबल मत कटवाओ। नहीं, मैं कटवाऊंगा। नहीं पापा प्लीज। नहीं। पापा मैं खाना नहीं खाऊंगा। हाँ तो मत खाना। पापा प्लीज। नहीं। पापा प्लीज। पापा प्लीज। मैं आपको फोन ही नहीं दूंगा पापा। अरे बदतमीज, फोन छीनता है। जी, मम्मी तो आई है चाटा खाने के बाद में। बेटा बड़ा हो रहा है और आपने उस पे हाथ उठा दिया। ऐसी छोटी छोटी बातों पे उसे मारेंगे तो कल को कुछ भी बताने से डरेगा, फिर सब कुछ अपने आप करेगा और आप ही बोलेंगे कि बेटा बात नहीं करता है, बेटा हाथ से निकल गया है। सब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, छुट्टियां चल रही हैं। आप हैं कि उनको सबको घर में जबरदस्ती बैठा के बैठे हैं। कब से बच्चे बोल रहे हैं नानी के घर जाना है, नानी के घर जाना है। छुट्टियों में एंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे? मैं जब छोटा था ना तो मेरे चाचा, दिल्ली वाले चाचा, अखिलेश चाचा, वो हमारे लिए कॉमिक्स की किताबें लेके आते थे। मैं बहुत चाव से पढ़ता था। उसमें एक किरदार था फैंटम, वो मेरा फेवरेट हुआ करता था और मुझे लगता था कि दुनिया में कोई भी फैंटम को नहीं हरा सकता। अगर कोई उसे हरा सकता है तो सिर्फ मेरे पापा। मैं छोटा सा था, दिन भर पापा के पीछे पापा 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 करके पढ़ता रहता था। फिर जैसे जैसे बड़ा होता गया ना, पापा में मुझे कमियां दिखने लग गई। फिर जब 18-20 साल का हुआ तो लगा कि मेरे पापा मुझे समझते ही नहीं है, हमारे बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। पता नहीं मम्मी कैसे इनके साथ इतने सालों से रह रही हैं। हर बात पे नहाने के लिए, खाने के लिए, पढ़ने के लिए, हर बात पे मुझे डांटते रहते हैं, मारते रहते हैं।
और उस समय मुझे लगता था कि मेरे पापा दुनिया के सबसे गंदे पापा हैं। फिर नौकरी चाकरी लग गई, शादी ब्याह हो गया और पापा ने बात करना कम कर दिया। और तब मुझे पता चला कि पापा का गुस्सा करना ही उनके प्यार दिखाने का तरीका था। आज मैं जीवन में जो कुछ भी हूं वो इसी वजह से हूं कि मेरे पापा मुझे डांटते थे, मुझे मारते थे। अगर वो मुझे नहीं डांटते, नहीं मारते तो मैं जीवन में इतना आगे नहीं बढ़ पाता। फिर अपने बच्चे हो गए। आज अपने बच्चों को देखता हूं तो लगता है कि 2 बच्चों में ही मेरी हालत खराब हो गई है। और पिताजी ने हम 4 भाई बहनों को कितने अच्छे से पाला था। आधी जिंदगी निकल गई ये समझने में कि मेरे पापा दुनिया के बेस्ट पापा थे। और ये बात मैं पापा को कभी नहीं बता पाया। आज पापा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमेशा मेरी यही इच्छा होती है कि एक बार पापा सामने आ जाए और मैं उनको बता पाऊं कि पापा आप दुनिया के बेस्ट पापा हो। धनुष की प्रत्यंचा समझती हो? धनुष में जो रस्सी लगी होती है, वो जितनी कसी हुई हो, जितनी टाइट हो, तीर उतने दूर तक जाता है, उतना सटीक निशाने पर लगता है, बिल्कुल अपनी दिशा से नहीं भटकता है। पिता जो है ना, वो उस धनुष की प्रत्यंचा की तरह होता है और संतान उस तीर की तरह। पिता जितना ही सख्त, जितना अनुशासित, जितना ही टाइट होगा ना, संतान उतनी ही तरक्की करेगी। तुम लोग कल सुबह 6 बजे वाली ट्रेन से ही ननिहाल निकल जाना। दोपहर में गर्मी बढ़ जाती है। वीडियो जो है वो एंड हो चुकी है एंड लास्ट में उन्होंने जो बातें बताई थी रिगार्डिंग स्ट्रिक्टनेस एंड ऑल, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट हम लोग भी जब हम जब एक टीनेज लाइफ से जब गुजर रहे होते तो हमें भी स्ट्रिक्टनेस के बारे में हमें भी लगता है कि एक तरीके से जबरदस्ती रखा गया है। बट जैसे आप ग्रेजुअली आप जैसे ग्रो करते हो अपनी लाइफ में, आगे की चीजें आप जैसे परस्यू करना स्टार्ट करते हो, तब आपको खुद को ऑटोमेटिकली रियलाइज होना स्टार्ट हो जाता है कि ये जो स्ट्रिक्टनेस है और ये जितनी भी चीजें हैं ये कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपने आप को स्ट्रेट रखने के लिए। मेरी और यहाँ पे जो बताया गया कि सिर्फ फादर जो होते हैं वो अपना स्ट्रिक्टनेस रखते हैं, मैं मानती हूँ कि जितना मुझे पता है कि मेरे घर पे ये एप्लीकेबल होता है कि मेरे पेरेंट्स दोनों ही स्ट्रिक्ट है। मतलब मम्मी जितनी स्ट्रिक्ट होंगी उतने पापा भी स्ट्रिक्ट होंगे और दोनों का ही ऐसा रहता है कि आप उनसे अब ज्यादा मतलब यहाँ पे तो एटलीस्ट अब बोल पा रहे हो कि कर पाते। हमारे अंदर तो वो भी नहीं था कि उनको जाके हम सीधा बोल सके। लेकिन जैसे ही हम बड़े हुए इन सब चीजों को लेके तो हमें काफी चीजें समझ में आई कि ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट थी। आज भी मतलब अब भी के टाइम पे भी हम लोगों को मतलब मेरे और मेरे ब्रदर है केरला, तो हम लोग अभी भी ऐसे है कि हम उनकी मतलब अभी भी उनकी आंख बड़ी बड़ी कर इट मीन्स की समथिंग इज रॉन्ग और हमें वहां से हटके निकल के आना है। सो ये सब चीजें जो होती हैं हमने अपनी लाइफ में देखा है। एंड उन्होंने उस टाइम पे एक बात बताई थी मेरे पेरेंट्स ने कि जब पेड़ जब बड़ा हो रहा होता है तब उसको अगर आप बांध दो तो फिर एक टाइम के बाद जाके उसको जब खोल भी दोगे ना उसकी रस्सियां, तो फिर ना वो तब भी वो सीधा ही खड़ा रहता है। तो अगर स्ट्रिक्टनेस आपको लगती है कि एक तरीके का एक बॉन्डेज है जिसकी वजह से आप अपने आप को फ्लाई नहीं कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि स्ट्रिक्टनेस कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट रहती है अपनी लाइफ में, ताकि वो आप अपनी आगे की जिंदगी में भी वैसे ही एक डिसिप्लिन के साथ रह सको कि कुछ चीजें करनी है कुछ चीजें नहीं करनी है। और हम लोग जब तक ये चीज समझ पाते हैं ना तब तक ऑलमोस्ट हमारी एक चीजें जो होती है वो मतलब हम लोग उन सब चीजों को रियलाइज नहीं कर पाते हैं। और ये चीजें मतलब आई थिंक ये सब लोग फेस करते हैं। मैंने भी अपनी लाइफ में मैंने ये चीज फेस करी है कि मैं उस टाइम पे शायद मेरे पेरेंट्स की सब चीजों को मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब जैसे हम इस चीज को ग्रो कर चुके तो हमें भी समझ में आती है कि टाइम से घर आना और टाइम से जाना कितना इम्पोर्टेंट है, और अपनी बाहर की जिंदगी को घर पे लाके उस चीज को कैसे आप फ्रस्ट्रेट ना करना वो भी कितना इम्पोर्टेंट होता है। टाइम पे आना, टाइम पे जाना, टाइम पे
खाना खाना कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अपने वर्क लाइफ में हो तो आपको खाना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ ऑल्सो, क्योंकि आप जॉब का क्या है कि अगर आप एक दिन अगर आप नौकरी पे नहीं जाओगे या फिर आप अपनी जॉब छोड़ भी दोगे, 2 दिन लगेंगे किसी दूसरे बंदे को हायर करने में। तो टाइम से खाना भी कितना इंपॉर्टेंट होता है, टाइम से सोना कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सब चीजों का जो रियलाइजेशन होता है कि आपको बचपन से जब ये सब चीजें बताते हैं तो इट मीन्स कि आप खुद ग्रेजुअली इन सब चीजों को अडॉप्ट करने के लिए। तो ये चीज मैंने हमेशा से कहा था टीवीएफ की जितनी वीडियोस होती है वो एक काफी एक अच्छे से स्टोरी, एक काफी अच्छी चीज लेके आती है। और इन्होंने यहाँ पे जिस तरीके से स्टोरी को पोर्ट्रे करा तो इट्स वेरी नाइस कि पेरेंट्स की जो स्ट्रिक्टनेस होती है कितनी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे तो सिर्फ फादर का बताया था मैं, बट जैसे कि मेरे घर में कि मेरे दोनों पेरेंट्स का ही हमेशा से इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रहता है कि कहाँ से करना है, पढ़ाई कैसे करनी है, ये क्यों नहीं करना है, वो क्यों नहीं करना है, ये करना इम्पोर्टेंट है ज्यादा। तो मुझे लगता है कि ये चीजें बहुत ही ज्यादा रहती है। तो इसी के साथ हम वीडियो को एक बार हम एंड करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा रिएक्शन अच्छा लगा प्लीज गाइस लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के जरूर बताओ कि आप लोगों को मेरा रिएक्शन कैसा लगा।